पढ़ेंगे लाभ हानि। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको लाभ हानि संबंधी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे लाभ हानि में सबसे पहले होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, यानी अपन जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदेंगे वो होगा क्रय मूल्य। उसके बाद में होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। उसके बाद में लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा, यानी कैसे बेचा गया मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम हो, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम हो तो होगा लाभ। यानी बेचेंगे ज्यादा में, खरीदेंगे कम में, तो लाभ। और ये हानि कैसे होगी? तो क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम, यानी खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में, तो हानि होगी। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपने पास में 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया है, विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को कम कर दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। और विक्रय मूल्य और हानि दी गई तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो। जैसे कि 4 रुपए में बेचा है, 1 रुपए का हानि हुई, तो 4 और 1 5, यानी क्रय मूल्य 5 रुपए। उसी प्रकार जैसे क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया गया है, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया गया है, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। लाभ प्रतिशत एचटी यहाँ लगाना है, फिर कैलकुलेशन करने पर उत्तर आ जाएगा। और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत के स्थान पर हानि प्रतिशत लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस कर देंगे प्लस की जगह, तो कैलकुलेशन करेंगे। अब क्रय मूल्य के 4 सूत्र है, वैसे के वैसे विक्रय मूल्य के। अब विक्रय मूल्य में क्या है? जैसे क्रय मूल्य और लाभ दिया गया है तो जोड़ दो, और क्रय मूल्य और हानि दी गई है तो क्रय मूल्य में से हानि को कम कर दो। उसके बाद में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया हुआ है। यहाँ लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत इसको उल्टा कर देंगे, यानी ये वाला क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा? 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। और अगर हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया गया है तो 100 में से हानि प्रतिशत कम कर देंगे और फिर कैलकुलेशन करने पर उत्तर आएगा। लेकिन यदि अपन को लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। क्रय मूल्य पर जैसे लाभ और क्रय मूल्य दिया गया है तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि और क्रय मूल्य दिया गया है तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, अब ये तो हुआ लाभ हानि के संबंधित। अब है अंकित मूल्य, यानी वस्तु पर जो प्रिंट मूल्य होता है, जो वस्तु पर लिखा हुआ होता है। जैसे अपन ने जैसे कोई घी का डिब्बा लाया और उस पर प्रिंट मूल्य लिखा हुआ है 550 रुपए, तो वो उसका अंकित मूल्य होगा, यानी प्रिंट रेट। अंकित मूल्य का मतलब होता है प्रिंट रेट। अब मैंने लिखा है यहाँ पे कि छूट, कमीशन, बट्टा और रियायत, ये सभी किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर मिलेगी। छूट, कमीशन, बट्टा और रियायत ये सभी अंकित मूल्य पर दी जाती है। और जो जीएसटी, वेट, टैक्स, ये क्रय मूल्य पर दिए जाते हैं, मतलब क्रय मूल्य पर अपन को देने होंगे, ये अपन को कम होंगे और ये क्रय मूल्य पर ज्यादा लगेंगे। यानी जीएसटी है तो क्रय मूल्य के ऊपर देना होगा, वेट है तो क्रय मूल्य से ऊपर देना होगा, टैक्स है तो क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा और ऊपर देना होगा। ठीक है, उसके बाद में कभी कभार अपन वस्तु खरीदते हैं
और उस पर अंकित मूल्य लिखा हुआ होता है। अंकित मूल्य जैसे मान लीजिए 500 रुपये लिखा हुआ है, 1000 रुपये लिखा हुआ, 1200 रुपये लिखा हुआ है, उसके नीचे ये शर्त लिखी हुई होती है। इस शर्त का मतलब क्या होता है? इस शर्त का मतलब होता है, ये देखो इस प्रकार से भिन्न लिखी हुई होगी। इस शर्त का मतलब होता है कि यदि आप जैसे वस्तु का 1200 रुपये लिखे हुए या 1000 रुपया लिखा हुआ है, जैसे अंकित मूल्य 1000 रुपया लिखा हुआ है और आप वो वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आपको इस शर्त के अनुसार वो वस्तु मिलेगी। अब जैसे आप उस वस्तु के पेमेंट कैश कर रहे हैं यानी उसी समय पेमेंट दे रहे हैं तो आपको 20% बट्टा मिलेगा। यदि आप उसी समय आपके पास में पैसे नहीं है तो आप दूसरे दिन से लगाकर 5वें दिन तक अगर पैसे दोगे तो 15% बट्टा मिलेगा। अब 5वें दिन तक भी आपके पास में पैसे नहीं आए तो 6वें दिन से लगाकर 10वें दिन तक अगर पैसे देते हो तो 12% बट्टा मिलेगा। अगर 10वें दिन तक भी पैसे नहीं आए तो 11वें दिन से लगाकर 15वें दिन तक पैसे देते हो तो 10% बट्टा मिलेगा। और 15वें दिन तक भी पैसे नहीं आए तो 16वें दिन से 20वें दिन तक 5% बट्टा मिलेगा। और 20वें दिन तक भी पैसे नहीं आए तो 21वें दिन से लगाकर 30वें दिन तक अगर पैसे दोगे तो आपको 1000 रुपये पूरे देने पड़ेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई बट्टा नहीं मिलेगा। और यदि 30वें दिन तक भी पैसे नहीं आए तो आपको उस 1000 रुपये के ऊपर ब्याज देना होगा। इस शर्त का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे करेंगे। अब अपन एक एग्जांपल लेंगे। जैसे राम ने 1 क्विंटल गेहूं 900 रुपए में खरीदा तथा श्याम को 20% लाभ से बेच दिया। अब राम को प्रति क्विंटल पर कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम पर कितने रुपए का लाभ हुआ। अब जैसे एक क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 900। 1 क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य है 900 रुपए। अब लाभ प्रतिशत कितना 20%। अब विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 100 प्लस 20/100 इंटू 900। 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 इंटू 900। क्रय मूल्य दिया हुआ इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो करते 100 और 20 हो गए 120 इंटू 9 12 108। कितने हुए 1080 रुपए। अब 1 क्विंटल के 900 रुपए क्रय मूल्य थे इसलिए 1 केजी गेहूं का क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 900 बटा 100, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 केजी होता है तो 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आया 9 रुपये। और 1 केजी गेहूं का विक्रय मूल्य होगा 1080/100 यानी 10 रुपये और 80 पैसे। अब 1 किलो पर कितने रुपए लाभ हुआ, तो 1 केजी
पर लाभ होगा 10 रुपये 80 पैसे में तो बेचा है और 9 रुपये में खरीदा था, तो 1 रुपये 80 पैसे का प्रति केजी पर लाभ होगा। हाँ, कल किया उससे आगे एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 तथा उस पर निम्न शर्त अंकित है, जैसे 20%, 12/5, 10/10, 5/20, 0/30। यदि भुगतान 10वें दिन किया जाता है तो भुगतान की राशि अपन को कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर अपन 10वें दिन पैसे देते हैं। तो जैसे वस्तु का मूल्य है अंकित मूल्य है 1200, अंकित मूल्य है 1200 और 10वें दिन भुगतान करेंगे तो 10वें दिन के लिए अपन को बट्टा मिलेगा 10%, बट्टा मिलेगा 10%। तो भुगतान राशि होगी, भुगतान राशि कितनी होगी, तो 100 माइनस 10/100 इंटू अंकित मूल्य। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमेशा जो बट्टा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 100 में से जो भी बट्टे की राशि है वो कम कर दो, तो क्या है 90/100 इंटू 1200, 2 जीरो से 2 जीरो को बट्टे 108 यानी 1080 रुपये का अपन को भुगतान करना होगा।